नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अरावली के बारे में, जो अभी चर्चे में है, जिसका अभी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा हो रही है। अरावली पर्वतमाला भारत की प्राचीन धरोहर और रक्षक है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह न केवल राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत की इकोलॉजी के लिए एक जीवन रेखा है। आइए दोस्तों, हम इसके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अरावली का इतिहास मानवीय सभ्यता से भी पुराना है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार अरावली लगभग 2 बिलियन वर्ष पुरानी है। यह तब बनी थी जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराई थी। अरावली संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है शिखरों की रेखा। इस क्षेत्र में आहार सभ्यता जैसी प्राचीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं जो दर्शाते हैं कि यह सदियों से मानव जीवन का आधार रही है। आइए इसके थोड़े से ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं। अरावली की भौगोलिक स्थिति इसे उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बनाती है। यह श्रृंखला लगभग 692 किलोमीटर लंबी है। ये अलग अलग जगह पर इसमें भिन्नता है, 700 किलोमीटर तक भी है, तो थोड़ा मोड़ा इसमें अंतर है। जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से गुजरती हुई दिल्ली तक जाती है। इसकी सबसे ऊंची शिखर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची शिखर गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। इस 1722 को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, जो माउंट आबू में स्थित है। यह राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम का थार मरुस्थल और दक्षिण पूर्व का उपजाऊ मैदान। अरावली का इम्पोर्टेंस क्या है? ये रेगिस्तान को रोकना। अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है जो थार मरुस्थल की रेत को गंगा के मैदानों जो दिल्ली, यूपी, हरियाणा की ओर बढ़ते हैं उससे रोकती है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। अरावली एक नेचुरल रिचार्ज की तरह काम करती है। यह बारिश के पानी को सोखकर भूजल स्तर को बनाए रखती है। यह कई नदियों जैसे बनास, लूनी, साबरमती का उद्गम स्थल भी है। यहाँ तेंदुओं, नीलगाय और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां हैं। यह मानसूनी हवाओं को रोककर राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में वर्षा कराने में मदद करती है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि अरावली पहाड़ी रेंज है, उसके जो 100 मीटर से ऊपर के जो शिखर है वही अरावली में आएंगे, 100 मीटर से कम वाले नहीं आएंगे। इसी बात को लेकर के पूरे देश में बवाल मची हुई है। इतना प्रोटेक्शन हो रहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है या ऐसा है कि 92% हिस्सा जो है अरावली का वो 100 मीटर से नीचे है और मात्र 8% है जो 100 मीटर के ऊपर है। तो अगर इस आंकड़े को देखें तो पूरी की पूरी अरावली ही प्रोटेक्शन क्षेत्र से बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे अब खनन शुरू हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ विकास करना चाहती है अपना, तो अरावली का छनन हो जाएगा, मतलब अरावली बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, अरावली का अस्तित्व मिट जाएगा। उसका 92% हिस्सा 100 मीटर से कम में आता है। इसी बात की बहस है दोस्तों, और इसी बात पे इतना प्रोटेक्शन, इतना प्रोटेस्ट चल रहा है कि अरावली को बचाया जाए। अरावली को बचाने की ज़रूरत है, और है भी दोस्तों, क्योंकि हम लोग दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान का सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ख़राब है, और अरावली नहीं रहेगी तो क्या होगा ये सोचिए। अब विस्तार से सुनते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के संरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला बनाया। ये 100 मीटर वाली तो डिसीजन आई ही है दोस्तों, साथ में कुछ और भी डिसीजन है जो अरावली के लिए अच्छी है। अवैध खनन पर पूर्ण रोक। कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए अरावली को संरक्षित क्षेत्रों में अवैध खनन को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वन की परिभाषा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अरावली के उन हिस्सों को भी वन माना जाएगा जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ताकि वहां निर्माण कार्य न हो सके। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन क्षेत्रों में खनन से नुकसान हुआ है वहां फिर से पेड़ लगाए जाएं और पर्यावरण को बहाल किया जाए। अगर अरावली बर्बाद हो जाती है दोस्त तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज हम उसको जानते हैं। अरावली को नहीं बचाया गया तो इसके
परिणाम विनाशकारी होंगे, भयंकर होंगे, सोचने से भी परे, आपके सोच से परे इसका परिणाम होगा। दिल्ली और हरियाणा के उपजाऊ इलाके भी धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाएंगे। भूजल पानी का स्तर कम हो जाएगा। ऑलरेडी इन एरिया में पानी, दिल्ली और राजस्थान में पानी बहुत कम है, बहुत कम है पानी। और अगर अरावली हट जाएगी तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा पानी का, और जीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। गर्मियों के पानी का भारी किल्लत हो जाएगी, पीने के पानी का। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों का काम करती है दोस्तों। पहाड़ खत्म होने से धूल भरी आंधियां और प्रदूषण का स्तर जानलेवा हो जाएगा। और अरावली की जो चोटियां हैं दोस्तों, वो राजस्थान में बारिश कराती है, मानसून को लाती है, हवा को रोकती है, वो चट्टान की तरह काम करती है। अगर अरावली हट जाएगी तो ये सब रुक जाएगा। और अभी आपने देखा है कि दिल्ली का AQI कैसा हो गया है, बहुत ख़राब। वर्ल्ड में दिल्ली एक ऐसी कैपिटल है जिसका पॉल्यूशन लेवल सबसे ज़्यादा है, सबसे ख़राब, सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल दिल्ली है दोस्तों। अभी जब अरावली है तो, और अगर अरावली का छनन हो जाएगा तो सोचिए दिल्ली की क्या स्थिति होगी। दिल्ली रहने लायक जगह ही नहीं बचेगा, अभी वहाँ रहना मुश्किल है, सोचिए अरावली नहीं रहेगी तो क्या होगा दिल्ली का। इसलिए हमें अपनी धरोहर को बचाना है, उसकी रक्षा करनी है। वहाँ बहुत सारे वन्य जीव रहते हैं, उनको बचाना है। अगर वो नहीं रहेंगे तो मानव और जीव में संघर्ष शुरू हो जाएगा दोस्तों, जो भयावह स्थिति लेगा, भयानक हो जाएगा और पृथ्वी के लिए बहुत भारी संकट हो जाएगा। हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा संकटपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल वॉल की काम करती है। ये नेचुरल वॉल है दिल्ली एनसीआर वालों को, और ये रोकती है।